अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका पसंदीदा चैनल स्क्रीन 33 नई वीडियो के साथ हाजिर है। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात भर अब्बा को नींद नहीं आई। खौफ और डर के साथ साथ एक तजस्सुस भी था जिन दादा को देखने का। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और जब शाम को वो मगरिब की नमाज पढ़ चुके तो वो अपने बेटे के साथ निकल पड़े। पीपल के दरख्त के नीचे एक शख्स सफ़ेद कपड़े पहने बैठा था। सरमद ने अब्बा को बताया वो रहे जिन दादा। उन्होंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो बूढ़े शख्स ने उन्हें मुस्कुराकर अपने पास बिठाया और कहा, आपका बेटा ना सिर्फ ये कि बहुत रहमदिल, नेक और ज़हीन है, बल्कि ये बड़ों का अदब भी करता है, इसलिए हम इससे बहुत खुश हैं। सरमद के अब्बा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इनका दिल धक 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 कर रहा था और वो चुपचाप ज़मीन को देखे जा रहे थे। जिन दादा ने सरमद के अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से पूछा, शेख सलीमुद्दीन, क्या तुम खानदानी दर्जी हो? सरमद के अब्बा ने आहिस्ता से कहा, जी नहीं, मेरे दादा और वालिद स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। जिन दादा ने कहा, फिर तुम दर्जी कैसे बन गए? दर्जी होना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन जिसके बाप दादा बच्चों को तालीम देते थे, इसका दर्जी बन जाना कुछ अजीब सी बात है। दरअसल मैं बचपन ही से निकम्मा था। अम्मा और दादी के लाड प्यार ने मुझे कामचोर भी बना दिया था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। स्कूल जाने के बजाय मैं अपने दोस्त की दुकान पर बैठा रहता था, जिसके वालिद की दर्जी की दुकान थी। अब्बा मुझे ना पढ़ने पर मारते तो दादी उन्हें बुरा भला कहती। बस मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना कहकर वो अपनी आंखें पोंछने लगे। सरमद ने पूछा, क्या हुआ अब्बा, आप रो क्यों रहे हैं? अब्बा ने अफसरदगी से कहा, इसलिए बेटा कि अगर अब्बा की बात मानता तो मैं भी किसी मदरसे में पढ़ा रहा होता या कोई ऐसा काम कर रहा होता जिससे लोगों में इज्जत हो। ये भी इसी दर्जी दोस्त की मेहरबानी थी कि इसकी दुकान पर बैठकर मुझे कपड़ा काटना और सीना आ गया, वरना तो शायद कहीं भीख मांग रहा होता। जिन दादा ने कहा, तुमने सच बोला, इसलिए हम खुश हुए कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमने स्कूल न जाकर और बड़ों का कहना न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि सरमद बहुत नेक लड़का है और तुम्हारी बीवी ने इसकी तरबियत बड़े अच्छे तरीके से की है। हाँ जिन दादा, आप ठीक कहते हैं। शायद ये मेरे बाप दादा की नेकियां ही थीं जो मुझे सौले खातून जैसी बीवी मिली, जिसने बच्चों की तरबियत में ख़ास तवज्जो दी। अगर मेरी माँ भी मुझे पढ़ने लिखने से जी चुराने पर सज़ा देती, डांटती डपटती, तो आज मैं दर्जी नहीं बल्कि लायक एहतराम उस्ताद होता। अब्बा का डर रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहा था। अच्छा तुम बाप बेटे मुझे कोई 3 ख्वाहिशें बताओ। बहुत सोच समझ कर बताना, क्योंकि जो ख्वाहिश एक बार तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी, इसे बदला नहीं जा सकेगा। ये कहते ही जिन दादा वहाँ से गायब हो गए। दोनों बाप बेटों ने अच्छी तरह सोचा और फिर जिन दादा को आवाज़ दी। जिन दादा ने हंस कर कहा, तुम लोगों ने बड़ी जल्दी फैसला कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो ख्याल था कि सोचने में कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर लगाओगे। शेख सलीमुद्दीन ने जिन दादा की तरफ देखते हुए कहा, ये इसलिए मुमकिन हुआ जिन दादा कि मैं हमेशा ये सोचा करता था कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं ये सब कर सकता जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा सरमद एक बहुत बड़ा आलिम बने, कानून और तिब में इसका कोई सानी ना हो, लोग इसकी इज्जत करें। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकें, उन्हें कलम, दवा, तख्ती और किताबें मुफ्त मिलें और साथ साथ नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिले। हर महीने एक कपड़े का जोड़ा और तमाम हिंदू, मुसलमान और सिख बच्चों को इनके मजहबी त्योहारों पर कपड़े और अनाज के अलावा इनके घर वालों के लिए रकम और मिठाई भी। जिन दादा ने पूछा, और तुम्हारी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश क्या है? शेख सलीमुद्दीन ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे तमाम गरीब दोस्त और गरीब रिश्तेदार खुशहाल हो जाएं, इनके बच्चे तालीम हासिल करें और खुश रहें। जिन दादा ने कहा, लेकिन तुमने अपने या अपने ख़ानदान के लिए दौलत की ख्वाहिश नहीं की। शायद तुम भूल गए कि मैंने सिर्फ 3 ख्वाहिशों पूरी करने के लिए कहा था। शेख साहब ने बताया, नहीं जिन दादा, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सोच समझ कर ख्वाहिशों का इजहार किया है। इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में दौलत की ख्वाहिश करना बेवकूफ़ी है। मैं चाहता हूँ मरने के बाद भी मुझे और मेरे ख़ानदान को इज़्ज़त से याद करें, मोहब्बत से याद करें। सरमद ने जिन से कहा, हाँ जिन दादा, अम्मा हमेशा यही कहती हैं कि अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो दूसरों के काम आए और इनकी मदद करे।
जिन दादा ने पूछा, तो क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारे घर वाले भी अमीर हो जाएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने? सरमन ने एक लम्हे को सोचा और फिर अदब से बोला, जी हाँ जिन दादा, मेरा जी चाहता है कि हमारा बहुत अच्छा सा घर हो, अम्मा और आपा को गजरे ना बनाने पड़े, अब्बा को दर्जी का काम ना करना पड़े, और मेरे पास भी नए नए कपड़े और जूते हों और बहुत सी किताबें हों कहानियों की। जिन दादा ने पूछा, फिर तुमने अपनी ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया? सरमन ने मायूसी से जवाब दिया, अब्बा ने मना किया था। जिन दादा ने पूछा, मगर तुमने अब्बा की बात क्यों मानी, जबकि दोस्त मैं तुम्हारा हूँ और तुमने मेरे साथ नेकी भी की थी? सरमन ने जवाब दिया, मेरी किताब में एक जगह लिखा है, माँ बाप का हुक्म मानो, इनसे बहस मत करो, और मेरे उस्ताद भी यही कहते हैं कि हमेशा माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखो, उन्हें कोई दुख न पहुँचाओ। जिन दादा ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और बोला, शेख सलीमुद्दीन, तुम्हारे घर फरिश्ते ने जन्म लिया है। इस मासूम ने तुम्हारी बात मानकर मेरा दिल जीत लिया है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी 3 ख्वाहिशों के साथ साथ ही तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश भी पूरी होगी। ये मेरी तरफ से तोहफा है। जिन दादा की बात सुनकर सरमत का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन शेख साहब के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। उन्होंने जिन दादा की तरफ देखकर कहा, जिन दादा, आपने कहा कि मेरी तीनों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और हम भी खुशहाल हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, यहाँ का हाकिम क्या कहेगा कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया, इस वक्त हम क्या जवाब देंगे? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी कमेंट्स में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक फौरी पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।